अंतरिक्ष व रक्षा प्रौद्योगिकी। तो पहला है 4 वर्ष की देरी के बाद यूरोप का एरियन 6 रॉकेट प्रक्षेपित। मतलब ये सब तो वो बता रहा है क्या क्या है, तो चलो अपन पढ़ते हैं। तो 4 वर्ष की देरी के बाद यूरोप का एरियन 6 रॉकेट प्रक्षेपित। यूरोप के नए एरियन 6 रॉकेट का फ्रेंच गुयाना के कोरो स्थित अंतरिक्ष केंद्र से 9 जुलाई 2024 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। एरियन 6 रॉकेट ने सफल प्रक्षेपण के बाद माइक्रो सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित किया। एरियन 6 का सफल प्रक्षेपण यूरोपीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि यह प्रक्षेपण कई विफलताओं के कारण 4 वर्ष की देरी से किया गया है। उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती एरियन 5 की अंतिम उड़ान के बाद से यूरोप को एलन मस्क की अमेरिकी कंपनी स्पेसएक्स जैसे प्रतिद्वंदियों पर निर्भर रहना पड़ा है। फिर ब्लू ओरिजिन ने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में भारत को साझेदार देश घोषित किया। अमेरिकी स्थित अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी सेरा और ब्लू ओरिजिन ने भारत को अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में साझेदार राष्ट्र के रूप में शामिल करने की घोषणा 1 जुलाई को की। स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी एस ई आर ए और ब्लू ओरिजिन का यह कार्यक्रम उन देशों के नागरिकों के लिए है जिन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा है। मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के तहत अमेरिकी एजेंसी SERA ब्लू ओरिजिन के पुनः प्रयोज्य उपकक्षीय रॉकेट न्यू शेफर्ड के भावी मिशन पर दुनिया भर के नागरिकों को 6 सीटें प्रदान करेगी। इसके तहत न्यू शेफर्ड चयनित अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष की अंतर्राष्ट्रीय या स्तरीय पर मान्यता प्राप्त सीमा कार्बन रेखा 100 किलोमीटर से आगे 11 मिनट की यात्रा पर ले जाएगा। यानी भारत के भी हो सकता है कोई। रक्षा प्रौद्योगिकी DRDO ने किया दूसरे चरण की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण। तो भारत ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली के दूसरे चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। वस्तुतः रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली के द्वितीय चरण का परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में 24 जुलाई को सफलतापूर्वक किया। इस परीक्षण के दौरान लॉन्च पैड 3 से पृथ्वी 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। इसके बाद इंटरसेप्टर मिसाइल AD-1 को लॉन्च किया गया, जिसने लक्षित मिसाइल को रडार पता लगाने के बाद नष्ट कर दिया। NT-1 BMD बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल है, जो कि किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में नष्ट कर देगी। चरण 2 AD एंडो वायुमंडलीय मिसाइल यानी फेज 2 AD एंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल एक स्वदेशी रूप से विकसित 2 चरण की ठोस चलित जमीन से प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली है। इसका उद्देश्य एंडो एटमॉस्फेरिक से कम बाहरी वायुमंडलीय क्षेत्रों की ऊंचाई में कई प्रकार के दुश्मन बैलिस्टिक मिसाइल खतरों को बेअसर करना है। इस दौरान 5000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली शत्रु मिसाइलों से बचाव की देश में ही विकसित क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। फिर नौसेना के लिए नया जंगी जहाज त्रिपुट लॉन्च। तो भारतीय नौसेना के लिए गोवा में त्रिपुट श्रेणी के पहले जंगी जहाज यार्ड 1258 को 24 जुलाई 2024 को लॉन्च किया गया। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया गया यह जहाज 2 उन्नत फ्रिगेट में पहला है। इसे बनाने का काम 29 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। नामकरण शक्तिशाली तीर के नाम पर इस जहाज का नाम त्रिपुट रखा गया है। लॉन्च होने के बाद से इसके कई तरह के ट्रायल्स किए जाएंगे, जिसके बाद इसे अक्टूबर 2026 में भारतीय नौसेना के जंगी बेड़ों में शामिल किया जाएगा। त्रिपुट के बारे में रक्षा मंत्रालय और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने 25 जनवरी 2019 को त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाजों के निर्माण के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। जहाज को दुश्मन के सतह के जहाजों, पनडुब्बियों और हवाई जहाजों के खिलाफ युद्ध संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। त्रिपुट श्रेणी के जहाज 4.5 मीटर खिंचाव के साथ 124.8 मीटर लंबे, 15.2 मीटर चौड़े तथा इसका विस्थापन लगभग 3600 टन है। इनकी गति अधिकतम 28 नॉट है। GSL गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित किए जा रहे त्रिपुट श्रेणी के जहाज रूस से प्राप्त किए गए तेग और तलवार श्रेणी के
जहाजों के अनुवर्ती जहाज हैं। इन जहाज का निर्माण पहली बार किसी भारतीय शिपयार्ड द्वारा स्वदेशी रूप से किया जा रहा है। फिर डीआरडीओ ने निजी क्षेत्र के लिए 7 नई परियोजनाओं को दी मंजूरी। तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के क्रम में सशस्त्र बलों, एरोस्पेस एवं रक्षा क्षेत्रों की जरूरतों को देखते हुए 7 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना यानी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम के तहत स्वीकृत इन परियोजनाओं का उद्देश्य रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में विशेष रूप से एमएसएमई और स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। डीआरडीओ द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं निम्नवत हैं: स्वदेशी परिदृश्य और सेंसर सिमुलेशन टूलकिट, अंडर वाटर प्रक्षेपित मानव रहित वाहन, हवाई वाहन, फिर डिटेक्शन और न्यूट्रलाइजेशन के लिए लंबी दूरी की रिपोर्ट चलित वाहन, विमान के लिए आई आइस डिटेक्शन सेंसर का विकास, फिर एक्टिव एंटीना एरे सिमुलेटर के साथ रडार सिग्नल प्रोसेसर का विकास, भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट प्रणाली आधारित समय अधिग्रहण और प्रसार प्रणाली का विकास, बहुकार्यात्मक वियरेबल अनुप्रयोग के लिए ग्राफीन आधारित स्मार्ट और ई टेक्सटाइल का विकास। फिर डीआरडीओ ने स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर का अनावरण किया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने भारत के स्वदेशी रूप से विकसित हल्के टैंक जोरावर के प्रोटोटाइप का अनावरण 6 जुलाई 2024 को किया। अभी इस टैंक का व्यापक परीक्षण किया जाएगा। स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर को डीआरडीओ और लार्सन एंड टर्बो द्वारा विभिन्न सूक्ष्म लघु माध्यम उद्योग के योगदान से संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। जोरावर टैंक का नाम 19वीं सदी के डोगरा जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया राजा गुलाब सिंह के अधीन कार्यरत के नाम पर रखा गया, जिन्हें 1841 में चीन सिख युद्ध के दौरान कैलाश मानसरोवर के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया। 25 टन वजनी जोरावर को उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों से लेकर द्वीपीय क्षेत्रों तक संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। फिर वन लाइनर, तो रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पाद विभाग डीडीपी ने देश में ही निर्मित कितनी वस्तुओं की 5वीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जुलाई 2024 में अधिसूचित की है, तो 346। फिर गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने किस देश के लिए समुद्री टग बनाने हेतु देश के रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया, तो बांग्लादेश। और सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजे गए भारतीय स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1 ने हेलो ऑर्बिट में सूर्य का चक्कर कितने दिनों में पूरा किया, तो 178। अब आता है खेल परिदृश्य, तो 9वां महिलाओं का क्रिकेट एशियाई कप। महिला क्रिकेट एशिया कप का 9वां संस्करण 19 से 28 जुलाई 2024 को श्रीलंका में खेला गया। यह टूर्नामेंट T20 प्रारूप में खेला गया। इस टूर्नामेंट में फाइनल मुकाबला भारत बांग्लादेश के बीच दाम्बुला के रागिनी दाम्बुला अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ। भारत को 8 विकेट से हराकर श्रीलंका, अरे तो भारत बांग्लादेश कहाँ से आ गए, भारत श्रीलंका होगा। श्रीलंका ने पहली बार ट्रॉफी अपने नाम की। भारत ने यह टूर्नामेंट सर्वाधिक 7 बार जीता, जबकि बांग्लादेश ने एक बार 2018 में जीता, जबकि श्रीलंका 5 बार एशिया कप फाइनल हार चुका है। भारत ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 165 रन बनाए, जिसके जवाब में श्रीलंका ने 8 गेंद शेष रहते हुए 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच हर्षिता समरविक्रमा श्रीलंका, प्लेयर ऑफ द सीरीज चमारी अट्टापट्टू। और टूर्नामेंट में भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व हम हरमनप्रीत कौर ने किया। फिर अगला है टूर्नामेंट के महत्वपूर्ण तथ्य, तो नियामक संस्था एशियाई क्रिकेट परिषद। टूर्नामेंट प्रतिभागी टीमें भारत, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया और थाईलैंड। फिर टूर्नामेंट का प्रारूप T20। भारत दक्षिण अफ्रीका महिला टेस्ट श्रृंखला। भारत और दक्षिण अफ्रीका महिला टेस्ट श्रृंखला का एकमात्र टेस्ट 28 जून से 1 जुलाई 2024 को चेन्नई के चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया। इस टेस्ट मैच में भारत क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 10 विकेट से पराजित किया। भारत ने अपनी पहली पारी में 603 रन जो भी बनाए, ठीक है। फिर इस जो भी है इसको किसी को मिला होगा अवार्ड, मैं नहीं पढ़ रहा। पहाड़ में गई स्मृति मंदाना।
और T20 श्रृंखला, ठीक है हटाओ इनको। फिर जेम्स एंडरसन का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास, तो ठीक है भाई ले लिया, अब मैं क्या करूँ, ले लिया तो। फिर आईसीसी की T20 टीम ऑफ द टूर्नामेंट, तो जून 2024 में बारबाडोस में हुई आईसीसी T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर 17 वर्ष बाद दूसरी बार T20 विश्व चैंपियन बनी भारतीय टीम के 6 खिलाड़ियों को आईसीसी T20 विश्व कप के द्वारा चुनी गई टीम में जगह दी गई। आईसीसी द्वारा चुनी गई इस टीम में 4 देशों के खिलाड़ियों को स्थान मिला। इसमें आईसीसी ने विश्व विजेता कप्तान रोहित शर्मा को अपनी टीम का कप्तान चुना। आईसीसी टीम ऑफ द टूर्नामेंट रोहित शर्मा, रहमानुल्लाह गुरबाज, फिर निकलस पूरन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, स्टोइनिस, अक्षर पटेल, राशिद खान, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, फजल फारूकी और एनरिक नॉर्टजे। फिर ये हैं, उसके बाद है टेनिस, बिल कौन सा है, विंबलडन चैंपियनशिप 2023 टेनिस के वर्ष 2024 के तीसरे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 137वें विंबलडन टूर्नामेंट का आयोजन 1 से 14 जुलाई 2024 को लंदन में हुआ। ग्रास कोर्ट पर खेले जाने वाले उस टूर्नामेंट में पुरुषों के एकल खिताब के लिए पुरुषों में पुरुष रिकॉर्ड 24 ग्रैंड स्लैम खिताबों के विजेता सर्बिया के नोवाक जोकोविक को स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने फाइनल में 6-2, 6-2, 7-6 से हराया। लगातार दूसरी बार विंबलडन पुरुष एकल खिताब अपने नाम किया। विंबलडन, ठीक है। पिछले वर्ष अल्कारेज ने फाइनल में जोकोविच को पराजित किया था, फिर से कर दिया। इस जीत के साथ अल्कारेज ने अपने कैरियर का कुल चौथा ग्रैंड स्लैम जीता। उनके अन्य ग्रैंड स्लैम खिताब में फ्रेंच ओपन 2024 और अमेरिकी ओपन 2022 शामिल हैं। फिर महिलाओं के एकल खिताब के लिए चेक गणराज्य की टेनिस खिलाड़ी बारबरा कोर्चिकोवा ने लंदन में फाइनल मुकाबले में इटली की जैस्मिन पाओलिनी से पराजित किया। सॉरी, जैस्मिन पाउलिनी को पराजित किया, ठीक है। तो किसने किया, बारबरा कार्चिकोवा ने। फिर यह लगातार दूसरा वर्ष है जब चेक खिलाड़ी ने खिताब अपने नाम किया। पिछले वर्ष मार्केटा बोंड्रूसोवा विंबलडन, क्या है यार, विंबलडन महिला एकल खिताब जीतने वाली ओपन एरा में पहली गैर वरीय खिलाड़ी बनी थी, ठीक है। फिर कार्जिकोवा का यह महिला एकल में दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2021 में फ्रेंच ओपन जीता था। तो अब देख लेते हैं विंबलडन टेनिस 2024 के विजेता उपविजेता। तो पुरुष विजेता है कार्लोस अल्कारेज स्पेन के, उपविजेता है नोवाक जोकोविच सर्बिया के। फिर महिला में है बारबरा कार्चिकोवा चेक गणराज्य की और उपविजेता है जैस्मिन पाउलिनी इटली की। फिर पुरुष युगल में है हेनरी पेटन ब्रिटेन के और हैरी हेलियोवरा फिनलैंड के, हैरी हेलियोवारा। फिर उपविजेता है मैक्स परसेल और जॉर्डन थॉम्पसन, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के हैं। फिर है महिला युगल, इसमें है कैटरीना सीनियाकोवा चेक गणराज्य और टेलर टाउनसेंड अमेरिका के। तो कैटरीना सीनियाकोवा और टेलर टाउनसेंड। और उपविजेता है गैब्रिएला ड्रेवोस्की और एरिन टाउटीलेफे, टाउटीलीफे जो भी है। फिर मिश्रित युगल में है जेन जिलिंस्की और हिसी हुवेई। और उपविजेता है सैंटियागो गोजालेज गोंजालेज और गुलियाना ओल्मोस। फिर है फुटबॉल, तो अर्जेंटीना ने 16वीं बार जीता कोपा अमेरिका कप। पुरुषों के 48वें कोपा अमेरिका कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन अमेरिका की मेजबानी में 20 जून 14 जुलाई 2024 को हुआ। दक्षिण अमेरिका के फुटबॉलर फेडरेशन के तत्वावधान में इस टूर्नामेंट का फाइनल अर्जेंटीना और कोलंबिया के बीच हुआ। फिर मियामी के हार्ड रॉक स्टेडियम में खेले गए फाइनल में लियोन मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने कोलंबिया को 1-0 से पराजित कर रिकॉर्ड 16वीं बार खिताब जीता। और लोटारो मार्टिनरेज फाइनल में अर्जेंटीना की ओर से एकमात्र गोल करने वाले खिलाड़ी रहे, लोटारो मार्टिनरेज। फिर निर्धारित 90 मिनट तक खेल
में स्कोर 0-0 रहा। मैच एक्स्ट्रा टाइम में खेला गया। कोपा अमेरिका में अर्जेंटीना की लगातार दूसरी खिताबी जीत है। इससे पहले 2021 में टीम ने ब्राजील को फाइनल में हराया था। फिर है टूर्नामेंट के अवार्ड्स। तो टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे जेम्स रोड्रिगेज, ये हैं कोलंबिया के। गोल्डन बूट मिला है लोट्रो मार्टिनेज, अर्जेंटीना को। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर मिला है इमिलियानो मार्टिनेज, अर्जेंटीना। और फेयर प्ले अवार्ड मिला है कोलंबिया को। फिर कोलंबिया ने आखिरी बार 23 वर्ष पूर्व 2001 में फाइनल खेला था और अपनी मेजबानी में चैंपियन भी बनी थी। फिर स्पेन 12 वर्ष बाद बना यूरो कप फुटबॉल चैंपियन। तो यूरोपीय फुटबॉल के प्रतिष्ठित 16वें यूरो कप का आयोजन विभिन्न यूरोपीय शहरों में हुआ और इसमें फाइनल मुकाबला स्पेन और इंग्लैंड के बीच हुआ। बर्लिन में 14 जुलाई को खेले गए फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर स्पेन रिकॉर्ड चौथी बार खिताब जीतने वाली पहली टीम बनी है। स्पेन के लिए खिताबी गोल मिकेल ओयारज़ाबल ने किया था और स्पेनिश टीम इस टूर्नामेंट में अजेय रही। उसने अपने सभी 7 मुकाबले जीते। इस तरह स्पेनिश टीम मेजर टूर्नामेंट, यूरो कप, फीफा विश्व कप में सभी मैच जीतने वाली यूरोप की पहली और कुल दूसरी टीम बन गई है। इससे पहले 2002 में फीफा विश्व कप ब्राजील की टीम ने अजेय रहकर खिताब जीता था। फिर अगला है शतरंज। सिंगापुर ने फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 मैच की मेजबानी जीती। तो 1 जुलाई 2024 को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फाइडी ने सिंगापुर फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच की मेजबानी का ऐलान किया। सिंगापुर का यह मुकाबला मेजबानी के लिए नीलामी में 20.86 करोड़ में जीती। वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच की मेजबानी के लिए फाइडे को 3 आवेदन मिले थे, जिसमें 2 भारत से और 1 सिंगापुर में थे। सिंगापुर से थे मेजबानी के लिए भारत सरकार ने नई दिल्ली और तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई के लिए अप्लाई किया था, जिसका फायदा उठाकर सिंगापुर ने नीलामी जीत ली। यह मुकाबला भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और वर्ल्ड चैंपियन चीन के डिंग लिरेन के बीच 20 नवंबर और 15 दिसंबर को खेला जाएगा। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? डी गुकेश और वर्ल्ड चैंपियन चीन के डिंग लिरेन। उल्लेखनीय है 17 वर्षीय गुकेश ने अप्रैल माह में टोरंटो में कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीता था। वे ऐसे करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं। फिर विश्वनाथ आनंद ने 10वीं बार जीता लियोन मास्टर्स खिताब। तो 5वीं बार के विश्व विजेता विश्वनाथ आनंद ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए लियोन मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। 30 जून 2024 को स्पेन के लियोन में खेले गए फाइनल में विश्वनाथ आनंद ने स्पेन के जैमे सैंटोस लटासा को 3-1 से हराया। आनंद ने 10वीं बार इस खिताब को जीता। उन्होंने 28 वर्ष में पहले यहाँ अपनी पहली ट्रॉफी जीती है। 28 वर्ष में पहले यहाँ अपनी, ठीक है। आनंद ने इससे पहले 96, 99, 2000, 2001, 2005, 2006, 7, 11, 16 में इस टूर्नामेंट का खिताब जीता था। एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2024। एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन 4 से 7 जुलाई 2024 के दौरान मलेशिया के जोर में हुआ। 7 जुलाई 2024 को एशियाई डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत के अभय सिंह ने पुरुष युगल और मिश्रित युगल दोनों के खिताब जीते। पुरुष युगल में अभय और वेलावन सेंथिल कुमार की जोड़ी ने फाइनल में मलेशिया के ओंग साई हंग और सियाफिक कमाल को हराकर खिताब जीता। मिश्रित युगल में अभय और जोसन्ना चिनप्पा ने हांगकांग की जोड़ी टोंग सतज विंग और तांग मिंग हांग को हराया। महिला युगल फाइनल में आइफा अजमान और आयरा अजमान की मलेशियाई जोड़ी ने ही अपने देश की ऐना अमानी और चान येवनी की जोड़ी को पराजित किया। फिर इस प्रतियोगिता में 7 देशों की 33 टीमों ने भाग लिया, जिसमें 9 पुरुष युगल टीमें, 9 महिला युगल टीमें, 15 मिश्रित युगल टीमें शामिल थी। एशियाई टीम स्केच चैंपियनशिप एक द्विवार्षिकी आयोजन है। एक द्विवार्षिकी आयोजन है, ठीक है। फिर चैंपियन देख लेते हैं। पुरुष वर्ग में युगल में रहे अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार भारत के, और उपविजेता रहे ओंग साई हंग और सियाफिक कमाल।
फिर महिला युगल में है आइफा अजमान और आयरा अजमान, और उपविजेता है ऐना अमानी और चान यिवेन। फिर मिश्रित युगल में जोसन्ना चिनप्पा और अभय सिंह, और उपविजेता है टोंग विंग और तांग मिंग होंग। फिर है एथलेटिक्स, तो अविनाश सावले का 3000 मीटर स्टेपल चेस रेस का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। भारतीय रेसर अविनाश सावले ने पेरिस डायमंड लीग में नया नेशनल रिकॉर्ड 7 जुलाई 2024 को बनाया। उन्होंने 3000 मीटर स्टेपल चेस रेस 8 मिनट 9.91 सेकंड में पूरी की। भारतीय एथलीट अविनाश साइबल इस रेस में 96वां स्थान पर रहे, सॉरी 6वें स्थान पर रहे। इसके साथ अविनाश सावले ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। इथियोपिया के अब्राहम सिम्मे और कीनिया के ओमस सेरेम एक ही समय 8.2.36 लेकर क्रमशः पहले दूसरे स्थान पर रहे। 8.6.70 लेके कीनिया के अब्राहम की वी वोट को तीसरा स्थान मिला। अविनाश ने होंगझोंग एशियाई खेल 2023 में 3000 मीटर स्टेपल चेस में स्वर्ण पदक जीता था। फिर फॉर्मूला वन रेस, तो जुलाई 2024 में फॉर्मूला वन की 3 प्रतियोगिताएं, तो इसमें है 12वीं, 13वीं, 14वीं रेस क्रमशः सिल्वरस्टोन और मोयोग्रोड स्टेवलॉट में जुलाई 2024 में संपन्न हुई। ब्रिटिश ग्रां प्री का आयोजन 7 जुलाई को सिल्वरस्टोन में, हंगारियन ग्रां प्री का आयोजन 21 जुलाई को मोगेओ रोड में तथा बेल्जियन ग्रां प्री का आयोजन स्टेवलॉट में हुआ। इन रेसों का अंतिम परिणाम इस प्रकार रहे, तो कनाडियन ग्रां प्री फॉर्मूला वन, इसके विजेता रहे लुइस हैमिल्टन, टीम मर्सिडीज, और फिर दूसरा स्थान था इसमें मैक्स वर्स्टापेन का। फिर है हंगेरियन ग्रां प्री फॉर्मूला वन, तो इसमें विजेता रहे ऑस्कर जैक पायस्त्री और दूसरा स्थान मिला लैंडो नारिस को। फिर अगला बेल्जियन ग्रां प्री, इसके विजेता रहे लुइस हैमिल्टन और उप विजेता रहे ऑस्कर जे पायस्त्री। फिर करंट अफेयर, तो ईरान के हिस्फाइन में 29 जुलाई को खेले गए इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड के फाइनल में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते, तो 5, 2 गोल्ड 3 सिल्वर। फिर आईसीसी के जून, ठीक है इसका हम नहीं देखते हैं। फिर है आईसीसी टी20 में किसे सीड्स ऑलराउंडर घोषित किया गया, हार्दिक पांड्या। फिर है जुलाई 2024 में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने फ्रांसीसी जोड़ीदार एल्बानो के साथ खेलते हुए स्विस ओपन का पुरुष युगल खिताब जीता, तो यूकी भावरी। फिर किस पुरुष स्क्वैश खिलाड़ी ने 16 जुलाई 2024 को वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, शौर्य बावा। फिर हाल ही में थॉमस मुलर ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की, इनका संबंध किस देश से है, जर्मनी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अनुसार प्रथम ओलंपिक स्पोर्ट गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, सऊदी अरब। हाल ही में पूर्व खिलाड़ियों के टूर्नामेंट वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लेजेंड पाकिस्तान को हराकर किसने जीता, भारत ने। फिर बोस्टन और शिकागो मैराथन के पूर्व विजेता लॉरेंस चेरानो पर डोपिंग और अपने असफल ड्रग टेस्ट को स्पष्ट करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करने के लिए 7 वर्ष का प्रतिबंधित आरोप किया गया, जिनका संबंध है केन्या से। फिर है पेरिस ओलंपिक में भारतीय बैडमिंटन टीम के मेंटर के तौर पर कौन शामिल हुए हैं, तो ये हुए हैं प्रकाश पादुकोण। हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने स्पेन ग्रां प्री की विमेंस 500 किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, तो ये है विनेश फोगाट। फिर अगला है पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभारंभ, और ये मैं बहुत दुखी हूँ पेरिस ओलंपिक 2024 के शुभारंभ, क्योंकि मेरा क्वेश्चन गलत हो गया और मैं बहुत दुखी हूँ। फिर खेल का शीर्षक है 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक संस्करण 23वां, और 33वां मेजबान शहर पेरिस फ्रांस, और शुभारंभ 26 जुलाई को। प्रतिस्पर्धाएं हैं 32 खेलों के 329 इवेंट, समापन होगा 11 अगस्त 2024 को, और शुभंकर हैं
फ्रीजेस द फ्रीजेस। फिर 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का रंगारंग आयोजन भारतीय समय अनुसार 11 बजे हुआ। ओलंपिक के 128 के वर्ष के इतिहास में पहली बार उद्घाटन समारोह किसी स्टेडियम में न होकर पेरिस में सोन नदी के किनारे हुआ, जहां फ्रांसीसी संस्कृति साकार हो उठी। ओलंपिक खेलों के इतिहास में तीसरी बार यह अवसर है जब पेरिस ने खेलों के महाकुंभ का आयोजन हुआ। इससे पहले 1900 और 1924 में यह शहर इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का आयोजन कर चुका है। फिर फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस 2024 ओलंपिक खेलों की आधिकारिक रूप से शुरू करने की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाग, फ्रांस ने राष्ट्रपति इमानुएल फ्रैंका, फीफा अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो, ये जो भी हैं ये सब थे इसमें, ठीक है। ओलंपिक समिति ने सभी एथलीट को ओलंपिक शपथ दिलाई। फ्रांसीसी ध्वजबाग फ्लोरेंटो मेनेडो और मेलिना रोबर्ट मिचॉन ने सभी पेरिस 2024 एथलीटों की ओर से ओलंपिक शपथ ली। तो किन किन्हों ने ली? फ्लोरेंट मेनेडो और मेलिना रोबर्ट मिचॉन ने। फिर जो भी है इनको हटाओ, अपने काम की नहीं है। फिर परंपरा के अनुसार प्राचीन ओलंपिक के जनक ग्रीस द्वारा परेड का नेतृत्व किया गया। इसके सबसे पहले उसकी नाव थी। सबसे सबसे पहले उसकी नाव थी, उसके पश्चात शरणार्थी ओलंपिक टीम की टीम परेड शामिल हुई। तो परंपरा के अनुसार प्राचीन ओलंपिक के जनक ग्रीस द्वारा परेड का नेतृत्व किया गया, ठीक है। फिर अगला, और अगला है ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की टीम मेजबान फ्रांस के दल से पहले परेड के अंत में शामिल हुए। ये क्या है? ये सब बकवास है। फिर हाँ, 78 सदस्यीय भारतीय दल मार्च पास्ट में 84वें स्थान पर था। 2 बार के ओलंपिक विजेता पीवी सिंधु और 4 बार के ओलंपियन शरद कमल भारत के ध्वजवाहक थे, जिन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और इंडोनेशिया के साथ नाव साझा की। फिर है, भारतीय खिलाड़ियों ने तरुण तिहिलियानी द्वारा डिजाइन की गई पोशाकें पहनी थी। महिलाओं ने तिरंगे रंग की साड़ी पहनी थी, जिस पर प्रसिद्ध इकत प्रिंट अंकित था, इकत। जबकि पुरुषों ने इसी रंग का कुर्ता पजामा पहना और जैकेट पहना था। तो तिलियानी द्वारा डिजाइन। फिर भारतीय दल के प्रमुख चीफ डी मिशन का दायित्व निशानेबाज गगन नारंग को सौंपा गया, जो लंदन ओलंपिक 2012 के कांस्य पदक विजेता हैं। ओलंपिक में भारतीय दल से इस बार 117 एथलीट कर रहे प्रतिभाग। तो 16 खेल विधाओं में 117 एथलीट भारतीय दल का हिस्सा हैं, जिसमें 70 पुरुष और 47 महिलाएं शामिल हैं। 16 खेल विधाओं में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, घुड़सवारी, गोल्फ, हॉकी, जूडो, रोइंग, सेलिंग, शूटिंग, तैराकी, टेबल टेनिस, टेनिस, भारोत्तोलन, कुश्ती शामिल हैं। फिर मशाल रिले 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मशाल रिले 16 अप्रैल 2024 से शुरू हुई, जो 26 जुलाई 2024 को समाप्त हुई। फिर शुभंकर, पेरिस ओलंपिक का शुभंकर फ्रीसेस और पारंपरिक फ्रांसीसी फ्रीजियन टोपी से प्रेरित है। यह टोपी फ्रांसीसी इतिहास और संस्कृति की स्वतंत्रता, पहचान, भावना का प्रतीक है। यह नीले, सफेद, लाल रंग से रंगा हुआ है, जो फ्रांस के झंडे का प्रतिनिधित्व करता है। इसके सीने पर सुनहरे पेरिस 2024 का लोगो लगा हुआ है। फ्री जेस शुभंकर को डिजाइन गाइल्स डेलिरिस ने डिजाइन किया। नवंबर 2022 में इसका अनावरण किया गया था। फिर पेरिस 2024 में नया खेल कौन से हैं? तो पहली बार ब्रेकिंग, जिसे ब्रेक डांसिंग कहा जाता है, शामिल किया गया। पेरिस ओलंपिक में पहला स्वर्ण 27 जुलाई 2024 को चीन की 10 मीटर एयर राइफल हु आंग यूटिंग और शेंग ली हाओ की जोड़ी ने पहला स्वर्ण पदक जीता। तो हुआंग यूटिंग और शेंग लिहाओ
फिर पेरिस ओलंपिक में भारत, तो भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने इतिहास रचते हुए पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। 28 जुलाई को 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी। उन्होंने 221.7 अंक के साथ कांस्य पदक जीता। और इस स्पर्धा का स्वर्ण रजत पदक दक्षिण कोरियाई खिलाड़ियों ने जीता। ओहो ये यिन ने 241.3 के साथ स्वर्ण और किम ये जी ने, तो ओहो ये जिन ने और किम ये जी ने। फिर मनु भाकर ने दूसरा कांस्य पदक सर्बजोत सिंह के साथ 10 मीटर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में जीता। इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक सर्बिया तथा रजत पदक तुर्की के खिलाड़ियों ने जीता। इसके साथ ही मनु भाकर ने ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अब मनु भाकर की उपलब्धियां, तो 2 कांस्य व्यक्तिगत, एक और एक मिश्रित युगल। फिर एशियाई खेल 2022 में 1 स्वर्ण, और फिर आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 9 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य। वर्ल्ड चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण, 1 रजत। फिर यूथ ओलंपिक 2018 में 1 स्वर्ण, 1 रजत। कॉमनवेल्थ गेम 2018 में 1 स्वर्ण, और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में 2 स्वर्ण हैं इनके।